नमस्कार बच्चों। हम चर्चा कर रहे थे पद्मावत मलिक मौद जायसी की ग्रंथ की। और अब तक हमने जाना है कि राजा रतन सेन किस तरह पद्मावती के प्रेम में ईरामन तोते के मुख से सुनी हुई सुंदरता के आधार पर चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके सिंगलदीप पहुंच जाता है। और सिंगलदीप पहुंचने के बाद में क्या होता है, अब इसके आगे चर्चा। जब हीरामन तोता रतन सेन को एक मंदिर में ठहरा करके पद्मावती के महल में जाता है तो पद्मावती से वो सारी घटनाक्रम बताता है जब से वो छोड़ करके गया है, उसके बीच क्या क्या घटनाएं घटी, उन सारा का ब्यौरावार वर्णन एक एक बात को बताता है। और अंत में वो ये भी बताता है कि रतन सेन उनके प्रेम में पड़ करके अपने राजमहल को छोड़ करके यहाँ तक पहुँच गए हैं और वो इस समय मंदिर में, शिव मंदिर में ठहरे हुए हैं। पद्मावती हीरामन तोते से संदेश भिजवाती है कि बसंत पंचमी के दिन मैं सखियों के साथ शिवजी की पूजा करने के लिए निश्चित रूप से आऊंगी और उस समय ही मैं तुमसे मिलूंगी। ये संदेशा रतन सेन तक पहुंच जाता है और रतन सेन उस दिन की प्रतीक्षा में दिन रात पद्मावती पद्मावती के नाम को रटता रहता है। दोस्तों, आखिर वो दिन आ जाता है और वो दिन आने के बाद पद्मावती अपनी सखियों के साथ में शिव मंदिर पहुंचती है। और जब शिव मंदिर पहुंचती है तो वो शिवजी और पार्वती की पूजा करती है। उनकी सखियां आकर के उन्हें बताती हैं कि पास में बहुत सारे साधु सन्यासी आए हुए हैं और उनका एक गुरुजी है जो गुरु पद्मावती पद्मावती के नाम को रटता रहता है। क्योंकि पद्मावती को सब पता था, वो शिवजी की पूजा करने के बाद में राजा रतन सेन के सामने जा उपस्थित होती है। रतन सेन जब पद्मावती को देखते हैं तो देखते ही मूर्छित होकर के, बेहोश होकर के गिर जाते हैं। पद्मावती कहती है कि तुमने भक्ति की है, साधना की है, लेकिन जब फल आने की बारी आई तो तुमने उस फल को प्राप्त नहीं किया। पद्मावती रतन सेन के माथे पर चंदन का टीका लगाती है और उसके सीने पर वो लिख जाती है कि प्रेम की डगर कठिन है, तुम्हें मुझे प्राप्त करने के लिए अपनी मृत्यु को पीछे छोड़ करके आना होगा, तभी मैं तुम्हें मिल सकती हूँ, मैं तुम्हें मिल पाऊंगी। और ऐसा वो करके वापिस अपने महल के लिए चली जाती है अपनी सखियों के साथ में। जब रतन सेन को होश आता है और होश आने पर जब उसे पता चलता है कि पद्मावती अपनी सखियों के साथ में आई थी और जिस क्षण की, जिस पल की वो प्रतीक्षा कर रहा था, वो पल आकर के निकल गया और उसे कुछ नहीं मिला। दोस्तों, चिंता में मग्न हो जाता है और मरने के लिए चिता बना करके जिंदा जलने के लिए तैयार हो जाता है। जब हनुमान जी को इस बात का पता चलता है कि एक राजा जीते जी चिता बना करके शिव जी के आंगन में आत्मदाह कर रहा है, वो जाकर के शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, आपके आंगन में एक राजा चिता बना करके आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है। शिवजी माता पार्वती के साथ वेश बदल करके राजा रतन सेन के सामने उपस्थित होते हैं और वो राजा रतन सेन की परीक्षा लेते हैं और उस परीक्षा में वो पारंगत हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। भगवान शिव उन्हें एक सिद्धि गुटका देते हैं, एक
सिद्धि का मंत्र देते हैं और मंत्र दे करके ये कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम जिस काम के लिए आए हो निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी, एक दिन वो चीज़ तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। अब राजा रतन सेन के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो अपने 16,000 सैनिकों के साथ में राजा गंधर्व सेन के महल की चढ़ाई करते हैं, धावा बोलते हैं। जब 16,000 सैनिक गंधर्व सेन के महल के ऊपर धावा बोलते हैं तो हड़कंप मच जाता है। गंधर्व सेन तक वो बात पहुंचती है। सैनिक और उनके मंत्री जाकर के कहते हैं कि महाराज, बहुत सारे सन्यासी ने मिलकर के आपके ऊपर धावा बोला है, आपके महल के ऊपर आक्रमण कर दिया। गंधर्व सेन ये जानने के लिए संदेशा भिजवाते हैं कि आखिर वजह क्या है, सन्यासियों का हमने बिगाड़ा क्या है, किस वजह से वो हमारे ऊपर इस तरह का आक्रमण कर रहे हैं। संदेशवाहक राजा रतन सेन के पास पहुंचते हैं और वही सवाल जो गंधर्व सेन ने पूछा था रतन सेन के सामने प्रस्तुत किया जाता है। रतन सेन कहते हैं कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, भिक्षा रूप में हमें पद्मावती चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक राजा जो चक्रवर्ती सम्राट है सिंगलदीप का, क्या वो एक सन्यासी को अपनी बेटी का ब्याह करवा देगा? राजा को क्रोध आता है, गुस्सा आता है और गुस्सा आकर के वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाकर के सभी सन्यासियों को गिरफ्तार कर लिया जाए, उन्हें पकड़ लिया जाए। राजा रतन सेन के पास 16,000 सैनिक थे, लेकिन उस चक्रवर्ती सम्राट के पास बहुत सारे सैनिक हैं। दोस्तों, सारे सैनिकों को पकड़ लिया जाता है और राजा रतन सेन को भी पकड़ करके कैद कर लिया जाता है। दूसरे दिन जैसे ही सुबह होता है और सुबह होने पर आमकास, जिसे सभागार कह सकते हैं, सभा भवन कह सकते हैं, सभा बुलाई जाती है, मंत्रिमंडल की सभा बुलाई जाती है और उस मंत्रिमंडल की सभा में ये फैसला किया जाता है कि सभी सैनिकों को मृत्युदंड दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए। जब ये आदेश पारित हो जाता है तो सबसे पहले सेना नायक का नंबर आता है और सेना नायक यहाँ राजा रतन सेन। सूली पे चढ़ाने के लिए उन्हें ले आया जाता है वहां पर, उस स्थान पर जहां पर सूली स्थल बना हुआ है। बच्चों, उसी समय भगवान शिव एक भाट का वेश धारण करके उस स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं जहां पर राजा रतन सेन को सूली पर चढ़ाने की बात चल रही है और राजा गंधर्व सेन भी वहां पर उपस्थित है। भगवान शिव जो भाट का वेश धारण किए हुए हैं, वो कहते हैं, ललकारते हैं गंधर्व सेन से, कहते हैं कि अगर तुमने इस सन्यासी ने जो कही वो बात अगर तुमने नहीं मानी तो महायुद्ध हो जाएगा। और वो अपने सैनिकों को, अपने चेलों को आह्वान करते हैं। भगवान शिव के असंख्य सैनिक उनके आह्वान पर तत्काल दौड़े चले आते हैं। राजा गंधर्व सेन को झुकना होता है, झुकना पड़ता है, लेकिन मन में तो एक टीस, एक बेटी के बाप के मन में जो होती है वो कहीं न कहीं राजा गंधर्व सेन के मन में भी थी कि एक यति, एक साधु, एक सन्यासी के साथ में जिस बेटी को इतने नाजों से मैंने पाला, वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगी। भगवान शिव ताड़ गए,
गंधर्व सेन के भावों को, और उन्होंने कहा कि तुम जिन साधु और सन्यासियों को देख रहे हो वो सन्यासी नहीं है, वो चित्तौड़गढ़ के महाराजा राजा रतन सेन है। और ये जो बाकी और इसकी जो इनके जो साधु संत हैं ये इनके 16,000 सैनिक हैं। राजा गंधर्व सेन को क्या चाहिए था? हृदय से प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के आदेश दिया कि तुरंत विवाह की तैयारी की जाए। दोस्तों, रानी पद्मावती और राजा रतन सेन का धूमधाम से विवाह किया जाता है और राजा रतन सेन अपने 16,000 सैनिकों का शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि वो भी इस संकट की घड़ी में हमेशा उनके साथ रहे हैं, उनको 16,000 पद्मिनी और असंख्य संपत्ति और द्रव्य देकर के उनको लाभान्वित कर दिया। अब राजा रतन सेन, चूंकि पद्मावती से उनका ब्याह हो चुका है, बड़े आनंद और मंगल के साथ भोग विलास में अपना जीवन काटने लगे, व्यतीत करने लगे। अब दूसरी तरफ जब रानी नागमती को राजा रतन सेन की पत्नी, क्योंकि राजा रतन सेन मौका देकर के रात के समय में अपने 16,000 सैनिकों के साथ में साधु का वेश धारण करके राजमहल को छोड़ करके वो प्रयाण कर चुके थे सिंगल द्वीप के लिए। उनके जाने के बाद में नागमती को जब पता चला कि राजा उन्हें छोड़ करके चले गए हैं, वो बहुत दुखी हुई, व्यथित हुई और उनके प्रेम के अंदर विरहित रही। लेकिन एक रानी की व्यथा को कौन सुनता, कौन समझ सकता था? किसी आम आदमी से या किसी और से अपनी व्यथा को वो कह नहीं सकती। एक दिन वो जंगल में बैठकर अपने दुखों को रोने लगी। दोस्तों, उसी समय एक पक्षी एक पेड़ पर बैठा हुआ था और उस पक्षी ने रानी नागमती के दुखों को बहुत गहराई से सुना और सारे दुखों को सुनकर के उसने आश्वस्त किया रानी नागमती को कि मैं जाऊंगा सिंगल द्वीप और मैं राजा रतन सेन को वापस लेकर के आऊंगा। इस तरह वह पक्षी रानी नागमती को वचन देकर के वहां से उड़ जाता है और उड़ता 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 वह सिंगल द्वीप के जंगलों में चला जाता है। इधर राजा रतन सेन पद्मावती के प्रेम में बंध जाता है, उनके विलास में बंध जाता है और उन्हें उनके प्रेम के आगे और कुछ भी नहीं सोचता रहता है, सोचता वो नहीं है। एक दिन वो घोड़े पर सवार होकर के सिंगल द्वीप के जंगलों में शिकार करने के लिए चले जाते हैं। जब धूप बहुत ज़्यादा थी, धूप ज़्यादा होने के कारण एक बड़े से पेड़ की छांव में अपने घोड़े को खड़ा करके वो रुक जाते हैं, सुस्ताने लगते हैं। ये संयोग होता है कि वो पक्षी जो चित्तौड़गढ़ को छोड़ करके नागमती के दुखों को अपने आंचल में समेटे हुए उस पेड़ पर आकर के बैठा था, जिस पेड़ के नीचे राजा रतन सेन सुस्ता रहे थे, थकान मिटा रहे थे। अब उस पक्षी ने एक एक दुखों का वर्णन करना शुरू किया। पहले तो राजा रतन सेन समझ नहीं पाए, उसने इधर उधर देखा, ऊपर नीचे देखा और अंत में उन्हें वो पक्षी दिखाई दिया। क्योंकि पक्षियों की भाषा का ज्ञान राजा रतन सेन को था, उनकी बोली, उनकी भाषा की, उनकी भावनाओं को समझ सकते थे। पक्षी ने नागमती के एक एक दुखों का वर्णन किया और उन दुखों को सुनकर के राजा रतन सेन, जो अब तक रानी
पद्मावती की प्रेम में, उनके विलास में सोए हुए थे, एकदम जाग जाते हैं और जाग करके उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वो वहाँ से चल करके महल में आ जाते हैं और महल में आकर के उदास रहने लगते हैं। राजा गंधर्व सेन उनकी उदासी को ताड़ जाते हैं, समझ जाते हैं, और वो बहुत सारा धन धान्य दे करके अपनी पुत्री पद्मावती के साथ में राजा रतन सेन को अपने 16,000 साथियों और उनको दी गई 16,000 पद्मिनियों के साथ में सहर्ष और प्रेम के साथ में विदा करते हैं। राजा रतन सेन वहाँ अपनी पत्नी पद्मावती के साथ में विदा होकर के वहाँ से रवाना हो जाते हैं और समुद्र के किनारे आ खड़े होते हैं। समुद्र हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और कुछ द्रव्य पदार्थ देने की भिक्षा मांगता है राजा रतन सेन से, लेकिन राजा रतन सेन अहंकार में डूबा हुआ होता है और वो मना कर देता है समुद्र को किसी भी चीज को देने के लिए। दोस्तों, अपने सभी सैनिक राजा रतन सेन अपनी पत्नी पद्मावती के साथ में नावों में बैठ करके उस समुद्र को पार करते हैं, लेकिन बीच समुद्र में पहुंच करके बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, क्योंकि समुद्र राजा रतन सेन के उस गर्व को, उस अहंकार को मिटाना चाहते थे। और उस तूफान में नावें उलट जाती हैं, सैनिक मर जाते हैं और राजा रतन सेन और रानी पद्मावती दोनों भी बिछुड़ जाते हैं। दोनों अलग अलग दिशाओं में बह जाते हैं। रानी पद्मावती बहती बहती समुद्र के किनारे एक छोर पर चली जाती है। वहां जाकर के समुद्र की बेटी लक्ष्मी पद्मावती को देखती है और पद्मावती को देख करके वो उसे उठा करके अपने महल में ले जाती है और उसको महल में ले जा करके उसकी बेहोशी को दूर करती है, उसको होश में लाती है। पद्मावती को होश आता है, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वो रतन सेन को देखती है, लेकिन रतन सेन कहीं नहीं। वह रतन सेन के विरह में दुखी हो जाती है और दुखी होकर के वो चिता में जलने और मरने की कोशिश करती है। समुद्र की बेटी को जब पता चलता है कि इसका पति, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, वो इससे बिछुड़ चुका है, वो वादा करती है पद्मावती से और अपने पिता से अरदास करती है, प्रार्थना करती है। समुद्र राजा रतन सेन को ढूंढ करके लाते हैं और उन दोनों को मिलाते हैं। रतन सेन का अहंकार दूर होता है और समुद्र की बेटी उन दोनों को धन धान्य देकर के, संपत्ति देकर के प्रेम के साथ में विदा करती है। दोस्तों, यहां से राजा रतन सेन और पद्मावती चित्तौड़गढ़ पहुंच जाते हैं और चित्तौड़गढ़ पहुंच करके राजा रतन सेन अपने राज कार्य को फिर से संभालना शुरू कर देते हैं, लेकिन समस्या एक दूसरी हो जाती है। नागमती पद्मावती से ईर्ष्या करती है और दोनों में ईर्ष्या होने के कारण टकराव शुरू हो जाता है। रतन सेन दोनों को शांत करते हैं और शांत करके उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं। समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है और 1 वर्ष बाद नागमती से नागसेन और पद्मावती से कंवरसेन नामक पुत्रों का जन्म होता है। दोस्तों, सुख शांति से चलने वाला ये जीवन, इस जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है
और वो मोड़ इतना ज़्यादा भयंकर होगा कि उनके जीवन की जो खुशियाँ थी वो खुशियाँ मिट जाएंगी। वो मोड़ किस तरह का होगा, क्या विघ्न और क्या बाधाएं उनके सामने आएंगी, जिसके कारण उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। किन विपरीत परिस्थितियों में उनको उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, इन सब का मैं आपको वर्णन करूंगा, लेकिन आगे। तब तक बाय।